नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी खबर छपी है जर्मनी के एक पेपर में ऐसी खबर छपी है कि उनकी पूरे वर्ल्ड में थू-थू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई काम कर दिया है कि जिससे कि वो पूरे विश्व में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वजह क्या है? वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर एक टैक्स लगाया, पहले 25% लगाया, फिर उसको बढ़ा करके 50% कर दिया, जो आज से लागू भी हो गया है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को 4 बार फ़ोन किया। जो जर्मन न्यूज़पेपर के दावे के अनुसार कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फ़ोन किया है और मोदी ने उसका फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया। यानी कि आज पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप को नेगलेक्ट कर सकता है, नज़रअंदाज कर सकता है, वो केवल एक ही शख्स है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है जो कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर, मोदी जी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि भाई वो पहले तो उन्होंने वो मुद्दा लेके आए थे कि भाई अब आप हमारे लिए है ना कृषि का व्यापार खोलिए, कृषि का क्षेत्र खोलिए, समुद्री रास्ते, समुद्री के लिए खेत, मछुआरे के लिए जो हमारे आएंगे उनके लिए आप कुछ ऐसा रास्ता खोलिए। यानी कि वो हमारे एक जो बिल्कुल छोटा निम्न तबका था, जो जो हमारे जो मजदूर संघ के जो लोग थे, उनके उसमें अपनी जो कंपनियों को घुसेड़ना चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं अपने किसानों के लिए, मछुआरों के लिए और छोटे जमीन जो छोटे कारीगर जो कार्य करने वाले हैं, एमएसएमई के द्वारा जो काम करने वाले हैं, उनके किसी भी अधिकार का या उनके कार्य क्षेत्र में मैं किसी भी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं होने दूंगा और अपने देश के मैं किसानों के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। तो इस चीज़ से मोदी और ट्रंप के अंदर थोड़ी सी एक खटास आ गई। लेकिन खटास तो उससे पहले भी आ गई थी, लेकिन इस खटास को थोड़ा सा और गहरा हो गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को बोला, भारत को बोला कि भाई आप रूस से तेल खरीदना बंद करें। आप जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उसी पैसे से रूस जो कि है अपने लिए एक युद्ध का सामान खरीद रहा है और युद्ध के लिए हमें अपने आप को तैयार करता जा रहा है, जो कि जो यूक्रेन का और जो रूस का युद्ध है जो वो बंद नहीं हो पा रहा है। यानी कि रूस को जो आपसे जो पैसा मिलता है उसी से रूस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, जो कि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि भारत से ज़्यादा तेल तो चाइना खरीद रहा है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और यूरोप की कंट्रीज़ भी रशिया से बहुत ज़्यादा एनर्जी खरीदती है, गैस खरीदती है और बहुत ज़्यादा सामान खरीदती है। अमेरिका भी खुद रशिया से बहुत बड़ा व्यापार करता है, उसका भी करोड़ों रुपए का, अरबों डॉलर का उसका व्यापार है। लेकिन इन सब के होते हुए भी उसने केवल टारगेट इंडिया को किया है, भारत को किया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल भारत को टारगेट करने की कोशिश की है, जिससे कि वो ये एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की थी कि हम भारत को हम दबा लेंगे। और वो जैसे सबको उसने दबा भी लिया था, चीन को भी उसने 250% की एक पेनल्टी का उसने दिया था और चीन के उनके बीच की कुछ बातचीत हुई। हालांकि उसको थोड़ा देर के लिए टाल दिया। चीन के राष्ट्रपति ने उनसे बात करी, आपस में उनकी बातचीत हुई, क्या समझौता हुआ वो भी खुलकर नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको टाल दिया गया। सॉरी। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने और जो इस मामले को, खासकर ट्रंप ने जो टैरिफ का जो मामला लगाया है, उससे एक उनके अंदर एक खटास पैदा हो गई। खटास तो खैर और थोड़ी और पहले हो गई थी, जो पाकिस्तान का और भारत का जो एक युद्ध हुआ था, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी भारत के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया और ना ही कभी पाकिस्तान की बुराई करी। और उसके बाद तो उन्होंने जैसे वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, उनको बुला करके अपने घर पे पार्टी दी, दावत दी। उसके देखते हुए तो भारत को भी लगने लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही हमारे साथ एक तरह से बहुत ज़्यादा हमारा अपमान कर रहे हैं। यानी कि और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा कि ये भी बहुत बोला था भाई मैंने इस युद्ध को मैंने बंद कराया है। यानी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था मैंने बंद कराया है।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे जो बिल्कुल सरकार ने क्लियर कर दिया कि इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। हमारे डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डायरेक्ट बातचीत करी और उसके बाद दोनों देशों ने आपसी सहमति से, डीजीएमओ की सहमति से इस युद्ध को समाप्त किया है। तो यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, क्योंकि मीडिया में काफ़ी उन्होंने बढ़ चढ़ कर बोला था। इसकी मैं वीडियो पहले भी कई बार बना चुका हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक छवि थी वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। यानी कि डायरेक्ट तो वो जो रसिया से कुछ पंगा ले नहीं रहा है, वो इधर उधर के देशों को दबाव बना करके कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भाई लोग ये रसिया को सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन हमारे देश की सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि जहाँ से हमें फ़ायदा होगा हम वहाँ से बिजनेस करेंगे, वहाँ से हम सामान खरीदेंगे और करें अपने देश की जनता के लिए जो भी भला होगा, जो भी अच्छा होगा, हम उस कार्य को करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मोदी जी के जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन से अमेरिका के जो राष्ट्रपति की छवि बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई है। हालांकि धूमिल तो उनकी पहले भी हो गई थी। उन्होंने कहा था भाई मैं चुनाव जीतते ही सबसे पहले मैं यूक्रेन को और रूस का युद्ध में ख़त्म करा दूंगा, 24 घंटे के अंदर मैं युद्ध खत्म करा दूंगा। लेकिन वो उसकी अपनी बात को पूरी कर नहीं पाए और युद्ध आज तक भी चलता आ रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई जो हिस्सा, क्रीमिया का हिस्सा रशिया ने दबा दिया है यूक्रेन से, उसको वो वापस भी नहीं छोड़ेगा। और रूस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर बोल दिया पुतिन जी ने कि भाई हम अपनी शर्तों पर युद्ध बंद करेंगे, ऐसे हम किसी के कहने पर युद्ध बंद नहीं करेंगे। यानी कि वो भी फुल मूड में है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप को जितना ज़्यादा दबाया जा सकता है, जितनी ज़्यादा इसकी छवि खराब की जा सकती है, करो। चाइना भी और भारत के भी काफ़ी अब नज़दीकी रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि डोकलाम के पास से एक बात किससे हमारे रिश्ते काफ़ी बंद हो गए थे। हमारे काफ़ी आपस में व्यापार पर प्रतिबंध लग गया था, एक दूसरे देशों ने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रतिबंध भी हटते जा रहे हैं और चाइना और भारत भी अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप का ही बहाना ले लीजिए, उसके साथ से अब धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि SCO की बैठक में हमारे जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं और उनकी इस मीटिंग को, इस SCO की बैठक को बहुत भव्य बनाने के लिए चाइना भी जी जान से मेहनत कर रहा है। और ये पूरे वर्ल्ड को, खासकर अमेरिका को दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाया जाएगा कि इंडिया और चाइना और रसिया मिलकर के हम एक बहुत बड़ी, एशिया के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति हम बन चुके हैं, बन रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अमेरिका का जो वजूद होगा उस पर काफ़ी एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका की जो दादागिरी है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। हालांकि कई देशों ने तो डायरेक्ट अपना जो व्यापार है वो एक दूसरे की करेंसी में करना शुरू कर दिया है, डॉलर को साइड लेना शुरू कर दिया है। ये सबसे पहले शुरुआत हमारे देश से हुई थी, जो रसिया और कई देशों के साथ हमने डायरेक्ट उनके देश की, उनकी करेंसी में ही व्यापार करना शुरू कर दिया था। ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो अमेरिका एक दबाव की रणनीति बना के चलता था, टैरिफ का दबाव बना करके एक रणनीति बनाता था, उसमें हमारे देश की सरकार बिल्कुल नहीं झुकी है। और साथ में हमारे देश ने, जो हमारी सरकार ने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। उनको पता था कि भाई कभी ना कभी अमेरिका या इस तरह की शक्ति हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगी, तो हमें अपना व्यापार, हमें अपना जो है कि क्षेत्र पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। इस समय हमारे देश की सरकार जो है वो खासकर जो अमेरिका की जगह अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमारे देश का पैसा लगा हुआ भी है। और अब जो चीज़ हमारी अब अमेरिका में जाने में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा बिजनेसमैन को परेशानी होगी, उस चीज़ के लिए हम नए बाज़ार तैयार कर रहे हैं, नए बाज़ार ढूंढ रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो हमारा सामान है अमेरिका की बजाय वो अफ्रीका में जाएगा और वहाँ की जो कुछ गरीब देशों में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी तक वहाँ जो सामान नहीं जो पहुँच पा रहा था, अब वो सामान वहाँ जाएगा, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, उन देशों को भी फ़ायदा मिलेगा और अमेरिका की भी हैकड़ी काफ़ी हद तक इसमें निकल जाएगी। तो इस प्रकार देखने में ये आ रहा है कि जो अमेरिका एक अपने आप को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब उनकी ताकत, उनकी जो है शक्ति बिल्कुल क्षीण होती जा रही है। क्योंकि उन्होंने आगे एक वादा और भी किया था, आपको याद होगा, कि मैं डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन डीप स्टेट को ख़त्म नहीं कर पाए और खुद अब एक डीप स्टेट की तरह वो काम करने लगे। खासकर भारत के मामले में तो बिल्कुल वो एक डीप स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। यानी वो कहना कुछ चाह रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं और उससे हो कुछ और रहा है।
जो कि अमेरिका आज तक कभी ये नहीं चाहता था कि भारत से उसकी दूरी बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों के कारण, एक पाकिस्तान को छोटे एक आतंकवादी देश को सपोर्ट करने के कारण उन्होंने भारत से अपनी एक दूरी बना दी है और धीरे धीरे भारत भी उससे काफ़ी दूर जा रहा है। जो मोदी जी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसका मेन कारण ये भी है कि मोदी जी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात किया है, दोस्ती में उन्होंने एक खटास डाली है। मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी अच्छा एक कम्बिनेशन लोग बताते थे कि भाई दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, जो एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं और एक दूसरे की काफ़ी हेल्प भी करते हैं। लेकिन इस घटना से डोनाल्ड ट्रंप में और मोदी जी की दोस्ती में बिल्कुल ख़त्म सी समझ लीजिए आप। जब 4-4 बार फ़ोन करने के बाद भी मोदी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आगे हमारे भारत के और अमेरिका के कैसे रिश्ते हो सकते हैं। हालांकि देश की राजनीतियाँ एक दूसरे पर ऐसे ही निर्भर होती है, लेकिन इस घटनाक्रम से इतना ज़रूरत है कि हमारे देश की छवि एक बहुत मजबूत देश की छवि के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आज किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है जो अमेरिका को आंख दिखा सके या उसके बिल्कुल उसके दबाव में ना आए। तो इस प्रकार आप जो हमारे देश की छवि है बहुत अच्छी, बहुत मजबूत बन रही है। लेकिन अब थोड़ा सा ये जो फाइनेंशियल लॉस हमारे होने की चांसेस है, क्योंकि 50% टैक्स काफ़ी बड़ा होता है, इसको कैसे हमारी सरकार इसको कवर करती है और कौन से नए बाज़ारों में ले जा करके इसको हमारे सामान को बेचती है, जिससे हमारे व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो। और जैसे कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई कई कंपनियों में छटनी कर सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, उसको भी देखना हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। हालांकि जीएसटी की जो एक मीटिंग है वो बहुत जल्दी होने वाली है, 3-4 सितंबर को ही होगी। इसमें पहले तो ये कहा गया था कि भाई दिवाली के आसपास इसका हम कुछ फाइनल करेंगे, लेकिन अब जो अमेरिका द्वारा ये जो टैक्स लगाया गया है, इस पर लगता है जीएसटी की कमेटी की जो मीटिंग भी, काउंसिल की मीटिंग पहले ही हो जाएगी और देशवासियों को और बिजनेसमैन को, कंपनियों को, इंडस्ट्रीज़ को कुछ थोड़ा सा फ़ायदा पहले ही दे दिया जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत